हेलो एंड वेलकम टू द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पे हमने पढ़ा था फंडामेंटल राइट्स के बारे में। पहली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस करा आर्टिकल 12 के बारे में, आर्टिकल 13 के बारे में, जहाँ पे पहले आर्टिकल 12 में है स्टेट की डेफिनेशन और आर्टिकल 13 में है डेरोगेशन। इतनी बातें हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आपको अगर नहीं याद है तो कृपया करके याद करो, पिछली वीडियो को देखो, इसकी बातें समझ में आ गई होगी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पे हम लोग बात करते हैं राइट टू इक्वलिटी की। कहाँ से कहाँ तक पढ़ेंगे आज? पार्ट 14 लिख रहा हूँ मैं, सॉरी। आर्टिकल 12 हो गया, 13 हो गया, अब 14 देखो। 14 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? राइट टू इक्वलिटी। 14 से 18 तक क्या है? राइट टू इक्वलिटी, जहाँ पे आपको सिर्फ जो भेदभाव है, सामाजिक भेदभाव है, कास्ट, क्रीड, रिलीजन, फलाना ढिकाना से लेकर जितने भी भेदभाव होते हैं वो सारी चीज़ों के बारे में इसमें पता चलेगा। कैसे कि उन भेदभाव को मिटाया जाता है, कैसे कौन सी चीज़ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन में आती है, नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन में आती है, आरक्षण क्या होता है, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में अभी पता चलने वाली हैं। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल 14 में किसकी बात करी जाती है भैया? इक्वलिटी बिफोर लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ। भैया इक्वलिटी बिफोर लॉ को कहाँ से लिया गया है भैया? इसको ब्रिटेन से लिया गया। इसको कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया। मतलब ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से छापा गया है? ब्रिटेन से छापा गया है। खैर छापना नहीं करेंगे, बुद्धिमान लोग थे तो उन्होंने क्या करा है, उसको यूटिलाइज करा है उस चीज़ को, क्योंकि सब देश से कुछ ना कुछ चीज़ें अपन लोग सीख सकते हैं। तो ब्रिटेन से क्या सीखा? इक्वलिटी बिफोर लॉ। देखो इक्वलिटी बिफोर लॉ से आप भली भांति प्रभावित हैं कि क्या होता है, चाहे नरेंद्र मोदी जी जाएं, चाहे कोई चार खून करके कोई जग्गा डाकू जाए, दोनों को क्या होता है? बराबर की सजा होगी, पहली चीज़, ठीक है। एक और संग में जो दोनों, ऐसा नहीं है कि मोदी जी भैया बहुत बड़े प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं तो उनको ज़्यादा इज्जत दी जाएगी वहाँ पे, नहीं। उसी कटघरे में दोनों जाके खड़े होंगे। जैसी पेशी नॉर्मल आदमी की होती है वैसी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की भी होगी। तो आप इसी को क्या कहते हैं? इक्वलिटी बिफोर लॉ। मतलब दोनों में क्या रहेगी? समानता रहेगी। किसी को भी ऊंचा नीचा दर्जा नहीं दिया जाएगा, किसी को भी जो सजा होती है वो कम या ज़्यादा नहीं दी जाएगी। संग में कानून के सामने जो संरक्षण होता है वो भी दोनों को बराबर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है भैया कि किसी के लिए, मोदी जी के लिए सजा कम हो जाएगी क्योंकि मोदी जी बड़े आदमी हैं, या मोदी जी को वहाँ पे पैसा भी नहीं चलता है सुप्रीम कोर्ट में। तो खुद सोचो, सलमान खान भी वैसे ही पेश हुए थे जैसे कि कोई नॉर्मल आदमी वहाँ पे पेश होता है। तो इतनी बातें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। इसको क्या कहते हैं? इक्वलिटी बिफोर लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ, यहाँ पे क्या होता है? कानून के सामने समान संरक्षण। इसको कौन लाया था भैया? अमेरिका। कानून के सामने समान संरक्षण मतलब सारे लोग क्या हैं? एक तो कानून सबके लिए बराबर है और कानून के सामने सारे लोग बराबर हैं। दोनों बातें समझो, कानून सबके लिए बराबर है, कानून के सामने सारे लोग बराबर हैं, ठीक है। मतलब वही सजा मोदी जी वो जग्गा डाकू के संग में वही प्रोसीजर उसके लिए भी होगा जो मोदी जी के लिए होगा, वही जग्गा डाकू के लिए होगा, सजा भी उतनी होगी। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ सबके लिए है, संग में कानून के लिए संरक्षण भी सबके लिए है, कानून सबके लिए बराबर आता है। लेकिन इसमें एक्सेप्शन भी है, नॉर्मल सी बातें होगी। एक्सेप्शन है आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर। आपको अभी ये रीजन समझ में नहीं आएगा कि ऐसा क्यों है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो आर्टिकल 71 और गवर्नर ऑफ स्टेट आर्टिकल 162 का यूज करके किसी की भी सजा को माफ कर सकते हैं। तो खुद सोचो, क्या वो अपनी सजा माफ नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। पता चल प्रेसिडेंट खून करके आ गया तो ये क्या कर सकता है? हाल ख्याल सुप्रीम कोर्ट अगर उसको क्या देगा, आदेश देगा, कहेगा फांसी, तो हाल ख्याल अपनी सजा माफ कर लेंगे। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में इन दोनों को स्पेशल प्रावधान दिया गया है। अच्छा है ना, पहले से प्रावधान दे दो तो ना उनकी बात खाली जाएगी और जेलों की भी बराबर इज्जत बनी रहेगी। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। यहाँ तक क्लियर हो गया भैया? अच्छा ऐसा है भैया, जब तक ये लोग पद पे रहेंगे, जब तक ये लोग नौकरी पे रहेंगे तभी तक इन लोग के लिए ऐसा होता है, अदरवाइज जरूरी नहीं है, हमेशा के लिए ऐसा नहीं होता। पता चले तुम पूछो कि इससे पहले जो प्राइम प्रेसिडेंट थे, गवर्नर था, उनके लिए होगा? बिल्कुल नहीं होगा भैया, ठीक है। अगर ये पद पे हैं तभी इनके लिए होगा, क्योंकि पद पे रहेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करेंगे ना, ऐसे जबरदस्ती तो कर नहीं लेंगे। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके बाद आता है आपका आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कैमरा क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, पीछे से लगा, ठीक है। इसके बाद क्या आता है? आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 15 में क्या बोला जाता है कि जो कोई भी, चाहे वो सरकार हो या कोई भी पब्लिक हो, ठीक है, एक भेदभाव नहीं करेगी, चाहे वो कास्ट हो, रिलीजन हो, ठीक है, जेंडर हो, हाइट हो,
कलर हो, बॉडी फैट हो, टिकटॉक ये हो टिकटॉक ये तो करेंगे, ये नहीं लिखा है, तब थोड़ी टिकटॉक चलता था, ठीक है। तो इन सारे बेसिस पे भेदभाव नहीं करा जाएगा। इन सारे, आप चाहे किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी कैसे भी हो, ठीक है, किसी के ज़्यादा हाइट हो, कम हाइट हो, गोरे हो, काले हो, गांव के हो, शहर के हो, पढ़े लिखे हो, गंवार हो, कैसे भी हो, आपको आपका भेदभाव नहीं करा जाएगा। जिस स्कूल में पढ़ने के लिए काला बच्चा जाएगा उसमें गोरा भी जा सकता है, जिस टिकटॉक पे काला बच्चा वीडियो बनाता है उस पर गोरे भी बना सकता है, जिस कास्ट के लोग कहीं जा सकते हैं, मतलब जैसे आप देखेंगे जो बौद्ध टेम्पल्स वगैरह होते हैं, बौद्ध की जो जगह, टेम्पल तो नहीं कहेंगे, बौद्ध की जो जगह होती हैं स्तूपा टाइप की, तो वहाँ पे हिंदू भी जा सकता है, मुस्लिम भी, सिख भी, ईसाई भी, इवन बुद्ध भी खुद जा सकते हैं, तो उनको आज़ादी है। आप भारत में रह के किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, किसी भी रिलीजन का सम्मान कर सकते हैं, आज़ादी है। लेकिन किसी रिलीजन को गाली देने की बिल्कुल आज़ादी नहीं। खैर है नहीं, मतलब इनडायरेक्टली वही होता है, आप दूसरे के रिलीजन की बुराई कर रहे हैं, मतलब आप एक तरीके से ये दर्शा रहे हैं कि हमारी परवरिश किस रिलीजन में हुई। खैर ठीक है, पाकिस्तान को दो, कोई दिक्कत, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। आप कहाँ पे जन्मे हैं इसको लेके भी आपका आधार, मतलब आप कहाँ के जन्मे, मतलब भारत में कहीं पे भी जन्मे, असम, नागालैंड, कहीं पे भी जन्मे, इस चीज़ को भी लेके आप पे भेदभाव नहीं होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब भेदभाव भी थोड़ा सा अलग वैरायटी का होता है। ये तो नेगेटिव भेदभाव है कि तुम भैया काले हो, तुमको मंदिर में नहीं घुसने दिया जाएगा, ये नेगेटिव भेदभाव है। एक पॉजिटिव भेदभाव होता है जिसको अपन लोग कहते हैं आरक्षण। पॉजिटिव भेदभाव में क्या आ जाता है? आरक्षण। आरक्षण क्या होता है भैया? सरकारी नौकरी में आप देखेंगे कि जो लोग होते हैं उनको SC ST, मतलब जो नीचे कास्ट वाले लोग होते हैं, इनको क्या कर दिया जाता है, पहले से ही जगह देके रखी जाती है। इवन जनरल कैटेगरी में भी आप देखोगे EWS आता है, इकोनॉमिकल बैकवर्ड सेक्शन, EBS आता है, इकोनॉमिकल बैकवर्ड सेक्शन, तो उसको भी क्या करा जाता है भैया, एक तरीके से वो भी आरक्षण टाइप का है। आप कम उसका आय प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं 48,000 का, 48,000 में कौन सा सालाना आपका कट जाता है, लेकिन फिर भी बनवा लेते हैं 48,000 सैलरी का साल भर का, तो वो उससे ताकि आपको आरक्षण इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास में मिल जाए, या फिर SC ST भी उसी हिसाब से बनवा लेते हैं ताकि उनको आरक्षण मिल जाए। तो क्या है, सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से आरक्षण भी ये ठीक माना जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे आर्मी का भी अलग से आरक्षण होता है, पुलिस का भी अलग से आरक्षण होता है, नौकरियों में भी अलग से आरक्षण होता है। इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो ये जो आरक्षण वाला केस है, ये क्या है, एक तरीके से पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन वाला है। क्यों? क्योंकि भैया वो जो जनजातियां हैं वो उतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, ठीक है। और आरक्षण आप देखेंगे हमेशा कास्ट, जाति के बेस पे होता है। किसके बेस पे होता है? जाति के बेस पे होता है, पैसों के बेसिस पे नहीं होता। क्योंकि आप बंदा कहने लगेंगे कि बहुत सारे ST STs भी ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़े हुए हैं, संग में पर बहुत सारा पैसा है, तो ये ऐसे अगर पैसों के मामले में फिर आरक्षण करने बैठोगे वो तो सभी को मिल जाएगा। क्योंकि कोई प्रमाण पत्र बनवाना कौन सी बहुत बड़ी बात है, 2,000 रुपये जाओ, 5,000 का प्रमाण पत्र बन जाएगा। मतलब जो इनकम 5,000 पर मंथ का आपका बन जाएगा, भले ही आप 20 लाख रुपए महीना कमाते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो आप इसलिए तो सरकार पगला जाएगी उसमें से। तो आरक्षण किस बेसिस पे दिया जाता है? जाति के बेसिस पे दिया जाता है, ना कि पैसे के बेसिस पे दिया जाता है, ठीक है। हम भी अपना कितना भी बनवा सकते हैं, 2,000 3,000 अभी बनवाया था, कितना था, 60,000 रुपये साल। तो 60,000 रुपये साल इससे ज़्यादा नॉर्मल मजदूर कमाता है, तो ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन ये फिर भी ठीक है। तो ये क्या हो जाता है भैया, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। इसके बाद 15वां आर्टिकल समझ में आ गया। 16वें आर्टिकल में समझो सरकारी नौकरी में समानता। क्या मिलेगा? ये सरकारी नौकरी में समानता मिलेगी। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज को कहा जाता है। मतलब आपको बराबरी से हर चीज़ में खड़े रहने का, मतलब नौकरियों में भाग लेने का मौका मिलेगा। अच्छा, आर्मी में ऐसा नहीं होता है। आर्मी में ऐसे जाति का भेदभाव करके नौकरियां नहीं दी जाती हैं। लेकिन सरकारी नौकरी, सरकार की जितनी नौकरी होती हैं इसमें देखोगे आप, महिलाओं को भी अलग से जगह दी जाती है, ठीक है। लंगड़े लूलों को अलग से जगह दी जाती है कि उनको भी क्या मिले, भारत का विकास करने में उनको बनना। ऐसे तो कर ही नहीं पाएंगे, ऐसे तो कभी उनकी नौकरी लगेगी नहीं किसी चीज़ में। तो इसलिए उनको क्या करा जाता है, उसमें सरकारी नौकरी में मान्यता, मतलब अपॉर्चुनिटीज़ बराबर दी जाती है। जितना पढ़े लिखों को उतना गंवार को भी, बस आप उसके लिए एलिजिबल रहें,
पता चले यूपीएससी की तैयारी करने जा रहे हैं, आपकी ग्रेजुएशन ही नहीं है, 10th के बाद थोड़ी दे दोगे। तो मतलब उस रेस में दौड़ने के लिए भी आप एलिजिबल होने चाहिए। आप लूलो की रेस में लूले ही दौड़ें तो ज़्यादा सही लगेगा। बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट आदमी दौड़ने, हुसैन बोल्ट को दौड़ा लो लूलो की रेस में तो वो तो जीत ही जाएगा, नॉर्मल सी बात है। तो इनके लिए क्या करा जाता है, आरक्षण करा जाता है। आरक्षण क्या हो जाएगा, एक तरीके से पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। आप इसको, इस वाले आर्टिकल को एक तरीके से कह सकते हैं लोक नियत, लोकहित के लिए है। लोकहित के लिए ये वाला आर्टिकल है, क्या है भैया, लोकहित के लिए है। संघ में इसमें लोक नियोजन भी करा जाता है, लोक नियोजन। इसको देख के महिलाओं को भी आरक्षण इसमें दिया जाता है। क्या होता है भैया, लोक नियोजन को देख के महिलाओं को भी आरक्षण इसमें दिया जाता है। संघ में जाति धर्म के आधार पे भी आपको जाति के हिसाब से ही आपको आरक्षण मिलता है, पैसों के हिसाब से आरक्षण नहीं मिलता है। इसके बाद आता है ठीक, इसके बाद जाति के हिसाब से भी आपको आरक्षण, मतलब मोस्टली जाति के हिसाब से ही आरक्षण मिलता है, पैसे के हिसाब से आपको आरक्षण नहीं देगा। मतलब समस्या आ जाएगी, सरकार ऐसा किस किस का पैसा काउंट करने को बैठेगी। तो जाति लिंग इनके जाति के हिसाब से आपको आरक्षण मिल सकता है। देखो अब क्या है, आप देखते होंगे बहुत सारी जगह पे महिलाओं को ज़्यादा इज्जत दी जाती है। तो ऐसा नहीं है कि ये संविधान में लिखा हुआ है, संविधान के हिसाब से सारी चीज़ें अपन लोग करते हैं, कहीं नहीं लिखा है महिलाओं को इज्जत देना संविधान में। लेकिन ये हमारी भारतीय संस्कृति है जिसके हिसाब से हम लोग इज्जत देते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो संस्कृति इस संविधान से भी ऊपर है। एक बात मानो, संस्कृति जो है भारत की वो इस संविधान से कहीं ज़्यादा ऊपर है। आपको जो आरक्षण मिलता है वो ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज मिल सकता है या ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट मिल सकता है। ठीक, इन दो बेसिस पे आपको आरक्षण मिल सकता है, इसके अलावा कोई भी बेसिस नहीं है जिस पे आपको आरक्षण मिल सकता है। वो नौकरी वाला अलग होता है आरक्षण, एक चीज़ कास्ट के हिसाब से मिलता है, बाकी लंगड़ा लूला वाला आरक्षण अलग होता है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, मतलब ये सारा संविधान को लेके हैगा। आपने देखा होगा SC ST जो हैं वो बहुत ही टाइम से पिछले वर्ग में आते हैं, इसीलिए भी उनको कास्ट के हिसाब से ही आरक्षण मिलता है। जाति की जगह पे आय के, मतलब मैं समझा चुका हूँ, जाति की जगह अपन लोग आय पे आरक्षण नहीं दे सकते, वरना तो समस्या पैदा हो जाएगी अगर आय के हिसाब से देने पड़ेंगे। बता चुका हूँ, गिनी पाएंगे। धर्म के आधार पे भी नहीं दिया जाता है। भैया धर्म के आधार पे क्यों नहीं दिया जाता, वरना पता चले पंडित लोग कहेंगे हमको अलग चाहिए, पंडित में फिर मौलवी अलग आ जाए, फलाना ढिकाना। तो ऐसे बहुत सारे वर्ग बट जाएंगे अगर अपन लोग रिलीजन के हिसाब से देने लगे। हिंदू कहेगा अलग, मुसलमान तो कहेगा अलग, तो ऐसे वर्ग के हिसाब से नहीं दे सकते। फिर तो पता है पूरी हिंदू कमेटी थोड़ी गरीब है, या तो हिंदू कमेटी पूरी अनपढ़ थोड़ी है, या पूरी मुस्लिम कमेटी भी अनपढ़ नहीं है। तो उस हिसाब से आरक्षण दिया जा सकता है। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद आता है आर्टिकल 17, दिख रहा है, इसमें बात होती है अनटचेबिलिटी की, छुआछूत। ठीक है, छुआछूत के लिए भैया सबसे पहले कदम किसने उठाया था, मोहनदास करमचंद गांधी ने। इनने भैया SC ST को क्या टाइटल दिया था, हरिजन। क्या बोला था भैया, हरिजन इनने बोला था। हरिजन इनने क्या कहा था कि तुम लोग तो भगवान के बच्चे हो, फुलाने के लिए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को या वर्धा जेल में इनने, पूना पैक्ट जहाँ पे हुआ था 1932 में, इनने कहा था तुम लोग तो भगवान के बच्चे हो, बहुत अच्छे। इसीलिए यहाँ पे क्या किया गया है, आर्टिकल 17 में आप देखोगे जो अनटचेबिलिटी है इसको पूरी मिटाने की बात करी गई है। आर्टिकल 17 में क्या करा है, जो अनटचेबिलिटी है, मतलब छुआछूत की अगर कहीं पे भी समस्या आती है तो उसको क्या करा जाएगा, पूरी तरीके से खत्म करा जाएगा। उसके खिलाफ आप कोर्ट में जाके केस कर सकते हैं। हाँ, आई होप इतनी सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब इसमें अगर कुछ भी डाउट लगे तो फोटो ले लो या गूगल है उससे ढूंढ लो, आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जो भी डाउट हो आप उस पर लिंक मतलब कमेंट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आप चाहें तो जो आपका डाउट है वो एक तो कमेंट करो, दूसरा आप किस चीज़ पे वीडियो बनवाना चाहते हैं वो भी आप मुझको बता सकते हैं, तो मैं उस पर धीमे धीमे प्रिपरेशन कर सकता हूँ। बाकी कोर्स पूरा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।